एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई स्कोर्ड 70 प्लस मार्क्स इन पेपर 1 यूजीसी नेट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपना यूजीसी नेट लॉ में क्वालिफाई करा, दैट टू इन दिसंबर 2024। तो आज के इस वीडियो में आप सबके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ रिगार्डिंग कि पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेज मैं फॉलो करूँ, कहाँ से पढूँ, मैथ्स कैसे करूँ, कितना दिन मुझे कितना दिन में मुझे कितना पढ़ना है। और आज हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में। पेपर 2 जो कि मैंने लॉ में दिया था उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो दोबारा बनाऊंगी, ठीक है। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि मैंने 70 प्लस स्कोर कैसे किया, कौन सी बुक से पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है। स्पेशली बहुत डाउट्स आते हैं मैथ्स और डीआई से रिलेटेड कि उसको कैसे हैंडल करना है। और काफ़ी बार मैंने लोगों को सुना है वो कहते हैं कि मैथ्स और डीआई तो छोड़ ही दो, इग्नोर कर देते हैं। बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आज के टाइम पे यूजीसी नेट में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो आप एक टॉपिक एक यूनिट एग्जैक्टली छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्या कट ऑफ जा रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो उस सब पास्ट ट्रेंड को देखते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना कैसे है। बट आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, छोड़ के तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जाना है। चाहे वो चीज़ पूरी कंप्लीट नहीं करनी है बट छोड़नी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ ये कंसिडर करते हुए कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा, और अगर आपको एकदम 70 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं तो वो कैसे करने हैं, तो ये वीडियो आज उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप बिल्कुल न्यू हो तो पेपर 1 के लिए सिर्फ, ठीक है। पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले PYQs निकाल लो। आई वुड रिकमेंड लास्ट 5 ईयर्स के पेपर 1 के PYQs निकाल लो, उनको एक बार गो थ्रू करो, उनको एक बार स्टडी करो कैसे पेपर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, ठीक है, कि आप सिलेबस निकाल लो, उसको अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो, जिस कॉपी में आप पढ़ रहे हो उसके फ्रंट पेज पे लगा लो। ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें सिलेबस से ही क्लियर हो जाती हैं, राइट। एक बार आपने सिलेबस निकाल लिया, उसके बाद आपने निकालने हैं PYQs। आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे आराम से। PYQs निकालो और उनको एनालाइज करो। एकदम किसी ने बुक रिकमेंड करी उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये मेथड मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी टाइम ऐसा नहीं है कि रूट लर्निंग कर रही हो और हो गया, पेपर क्लियर हो गया, बिल्कुल भी नहीं। सिलेबस निकाल लो, PYQs निकालो एटलीस्ट पिछले 5 साल के, उनको एनालाइज करो, ठीक है। समझो कि हर एक यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक यूनिट पकड़ लो, फॉर एग्जांपल रिसर्च, टीचिंग, ICT, उसको एनालाइज करो कि अच्छा पिछले साल इतने पेपर होते हैं। इस बार आपका स्केड्यूल है 21 जून से 30 जून तक आपका स्केड्यूल है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पेपर 1 आता है, कॉमन आता है हर किसी के लिए। हर किसी सब्जेक्ट का एनालाइज करो कि कैसा आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोस्टली मैं बोलूँगी रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, रिपीटेड टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सिलेबस एक ही है, हमेशा उसी में से पेपर बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो इजी टू स्कोर एरियाज हैं सबसे पहले आपको उन पे फोकस करना है, और इस तरीके से आपको चलना है। सिलेबस निकाल लिया हमने, अपने PYQs अच्छे से हमने एनालाइज कर लिए, और हमें पता लग गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक बहुत बार रिपीट हो रहा था, तो ये मुझे बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, राइट। अब हम बात करेंगे बुक्स कौन सी रेफर करें, रिसोर्सेज क्या होंगे, क्योंकि कहीं से तो पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि हाँ ठीक है PYQs देखे और हो गया, ये गलती मत करना। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो PYQs को ना लर्न कर लेते हैं, बार बार वही PYQs लगाए जा रहे हैं, उससे पेपर नहीं निकलेगा, मान लो मेरी बात, ठीक है। बुक्स मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने रेफ़र करी थी, जिन बुक्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बहुत ज़्यादा मटेरियल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा है नोट्स आते हैं, कोई अपने नोट्स बांट रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, बिल्कुल भी उसमें मत आना। सबसे पहले क्या करो, एक बुक आती है KVS मैदान की, आप लोगों ने सुना होगा, KVS मैदान की बुक ले लो। डायरेक्ट उससे मत पढ़ना, पहले PYQs एनालाइज कर लिए, फिर उससे यूनिट वाइज पढ़ना स्टार्ट करो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, ये सब कुछ कर लो। KVS मैदान फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ रिसर्च एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस आ गया, उसके PYQs आ गए, एनालाइज कर लिया, पता लग गया इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, बुक आपके पास आ गई KVS मैदान की, उसमें सब कुछ नोट्स सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, उससे आपने कवर कर लिया। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया है या रिविजन चाहिए, क्विक रिविजन चाहिए, तो आप यूट्यूब वीडियो देखो, ठीक है। एक पैटर्न
के साथ चलना, बहुत हेल्प मिलेगी, मानो मेरी बात, ठीक है। यूट्यूब वीडियो आपने देख लिया, उस यूट्यूब वीडियो से भी आपने जो भी नोट्स थे वो बना लिए। यूट्यूब चैनल्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो मैंने बहुत ज़्यादा देखे थे। एक तलवीर सर का चैनल है, आप वो देख सकते हो, पता नहीं क्या नाम था उसका, भूल गई मैं। तलवीर सर आप लिख लेना, यूट्यूब पे आ जाएगा। उसके बाद एक है JRF अड्डा, अपनी यूनिवर्सिटी अड्डा 247। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैनल हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। तो काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे टीचिंग में है स्वयं प्रभा, ये सब टॉपिक्स जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से पता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो PYQs एनालाइज करो, उसके सराउंडिंग में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, गारंटी के साथ मिल जाएगा। अगर आएगा तो उसके सराउंडिंग से ही आएगा, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद सिलेबस अच्छे से हो गया, आपने यूट्यूब वीडियो देख ली, सब कर लिया। अब अगर एक क्विक रिवीजन चाहिए तो कुछ ना मैराथॉन्स बहुत अच्छी हैं। स्पेशली मैंने देखी थी पीपल डेवलपमेंट के लिए और हायर एजुकेशन के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी, मैं सर का नाम भूल गई, मेरे को शक्ल याद आ रही है, शिव सर, आई गेस शिव सर है वो। उनकी मैंने देखी थी मैराथन वीडियोस इन 2 टॉपिक्स के लिए, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ना बिल्कुल बोरिंग लगा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैराथन्स भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मैथ्स और DI कैसे करना है। क्या मैं इनको छोड़ के चले जाऊँ? क्या इनको अगर मैं प्रॉपर छोड़ दूँ तो क्या मेरा पेपर हो जाएगा? आई वुड रिकमेंड नहीं, आप इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। हो सकता है कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए अगर आपका पेपर 2 में बहुत ज़्यादा होल्ड है तो, ठीक है, बट छोड़ के मत जाना, ठीक है। क्योंकि मैथ्स और DI ही ऐसा है जिससे स्कोर आपका बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। और DI में आपको क्या चीज़ करनी है मैं आपको बताती हूँ। अगेन तलवीर सर की वीडियोस या यूट्यूब पे कुछ और भी वीडियोस होंगी, वो देखनी है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किस्मत अच्छी नहीं होगी तो कुछ उल्ट पटांग आ जाएगा, बट सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इनको रिवीजन आपने करनी है PYQs के थ्रू। रोज 2-2 DI लगाओ, आराम से आपका DI का 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स आराम से सेटल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मैथ्स के कुछ टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने करे थे। मैंने सारा मैथ्स नहीं करा था, मैंने सिर्फ ये कुछ टॉपिक करे थे, वो भी यूट्यूब से एक सर से मैंने करे थे। अगर मुझे याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उनका नाम। तो ये मैथ्स के टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, और इसके बाहर से पेपर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा मैथ्स के लिए, ठीक है। आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है, ट्रेन्स का क्वेश्चन आता है आजकल, एवरेज का आता है, रेशो का आता है, बोर्ड स्ट्रीम का आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है। बस ये कुछ टॉपिक्स कर लो, आपके 5 क्वेश्चंस डन हो जाएंगे। 5 DI के डन हो गए, आपके 5 कॉम्प्रिहेंशन के डन हो गए, 5 आपके क्वेश्चंस डन हो गए मैथ्स के, ठीक है। और भी आपको यूनिट्स बताती हूँ जिसमें से आपको 5 तो टारगेट करने ही है। बाकी कुछ यूनिट्स ऐसी हैं कि जैसे टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, उससे हम हमेशा श्योर नहीं होते कि ये ही चीज़ आएगी, ठीक है। आपके कई बार उसमें 5 में से 3 भी आएंगे या 2 भी आएंगे या 4 भी आएंगे, तो कुछ ऐसा रहेगा। तो उसमें आपने ऐसे करके देखना है, मतलब सिलेबस ले लो, 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट के आते हैं, जो आपका प्रॉपर प्रिपेयर हो चुका है उस पर 5-5 लगा लो, बाकी पे 3-4 या जो यूनिट छोड़ रहे हो उसमें 1 या 2 मार्क्स लगाओ। फिर आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ, उसके बाद आपको मार्क्स लगाने हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप PYQs एनालाइज करोगे तो आपका पता लग जाएगा। फैलेसी का क्वेश्चन हमेशा आता है, आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हमेशा आता है, फिर आपका DI से क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के जो मैंने आपको बताए हुए क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी आता है, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आप बोलोगे बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही है, बट अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो आपके पेपर में आराम से 35+ क्वेश्चंस आपके आराम से क्लियर होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना सिलेबस निकाल लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हार्ड कॉपी निकालना, फ़ोन पे है, PDF है, ये है वो है, ये सब ड्रामा मत करना, ठीक है। सबसे पहले अपना सिलेबस हार्ड कॉपी निकालो, अभी इस वीडियो के बाद अगर पेपर दे रहे हो जून वाला तो अभी सिलेबस निकालो, अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद PYQs एनालाइज करो, आपको एनालाइज करके पता लग जाएगा कि कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उस सिलेबस के साइड पे बॉक्स बना के वो सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर डालो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, इन केस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए। उसके बाद आपको डायरेक्ट स्टडी स्टार्ट करनी है KVS मैदान से। वो टॉपिक KVS मैदान से पढ़ा, अगर नहीं क्लियर हुआ यूट्यूब वीडियो देखी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये बिल्कुल भी मिस मत करना, उसके बाद आपको लगाने हैं धनाधन PYQs, ठीक है। PYQs जो नहीं लगाते हैं
वो बता दें कि उनका पेपर कैसे पास हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। बट पेपर 1 के लिए PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको PYQs लगाने हैं। मैंने 2 बुक्स यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, एक तो KVS मदान, ठीक है। सेकंड बुक KVS मदान अभी मेरे पास नहीं है, मैंने अपनी फ्रेंड को दी है, तो ये बुक मैंने ली थी। इट्स UGC नेट प्रीवियस ईयर सोल्व क्वेश्चंस विद कंप्लीट चैप्टर नोट्स। ये है आपकी PW की, ठीक है। मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये मेरी अपनी बुक है, मैंने पढ़ा था इस बुक से। और इस बुक से आप क्या कर सकते हो, PYQs लगा लेते हो। मैं आपको थोड़ा सा ना दिखाई देती हूँ एक्चुअली। तो इसमें ना ऐसे करके ना यूनिट्स दिए हुए हैं, तो इस यूनिट्स के अंदर भी आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा और ये PYQs हैं, ठीक है। जो यूनिट्स दिए हुए हैं उसके बाद भी PYQs के क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने ये सारे PYQs भी फुल मॉक पेपर भी लगाए थे, ये प्रीवियस ईयर हैं। और यूनिट के बाद मैं आपको दिखाई देती हूँ, मैंने मार्क भी करे हुए हैं, कौन सी यूनिट दिखाऊं। जैसे ये है ना ICT की यूनिट है, ये ICT के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसके यूनिट आपको डिस्क्राइब करी हुई है। मैं अच्छे से दिखाई देती हूँ, आपको डाउट ना रह जाए, क्योंकि बुक लेनी होती है तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि लें या ना लें, ठीक है। एक सेकेंड। जैसे ये देखो रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है, इसमें आपको फुल बताया हुआ है कि कौन सा टॉपिक है, उसके कितने क्वेश्चंस आए हैं, चार्ट बना के सब कुछ बताया है, और उस टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी करा हुआ है। अगर KVS मदान नहीं भी लेनी है, KVS मदान मत लेना, उसका PDF ऑनलाइन अवेलेबल है, वो लेना, सॉरी मैं बताना भूल गई, ठीक है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये ऐसे करके एक बार देख लो ध्यान से, दिख रहा है, ये ऐसे करके बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये आई गेस 10 पेज मैक्सिमम में, 10 पेज में सिर्फ रिसर्च कंप्लीट कर दिए। उसके बाद है टॉपिक वाइज PYQs, अगर दिख रहा होगा तो टॉपिक वाइज PYQs है यहाँ पे। और यहाँ पे रिसर्च की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हैं 253 PYQs। उसके साथ आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो ये बुक मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही थी, ठीक है। आपको फुल टॉपिक भी मिल जाएंगे और उसके बाद आपको मिल जाएंगे उसके PYQs क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के डिटेल आंसर। इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छे से PYQs रिवाइज करो, ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना कि पढ़ा नहीं, टॉपिक नहीं पढ़ा बिल्कुल भी और डायरेक्ट PYQs लगाना शुरू कर दिया, फिर मॉक देना स्टार्ट कर दिया। 20-25 क्वेश्चन ठीक हो भी जाएंगे गलती से, तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो आता है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ये पेपर में बिल्कुल भी काम में आएगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना सा करा था, मैंने इसके अलावा कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया था, कुछ भी और अदर सोर्स मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मेरी LLM कंप्लीट हुई, 1 ईयर LLM आई हैव डन। मेरी LLM कंप्लीट हुई सितंबर एंड में और मैंने पेपर दिया दिसंबर में, जो कि हुआ था जनवरी में, और मैंने वो पेपर क्वालिफाई कर लिया। और मुझे पता है कि जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर 1 पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, और मैथ्स DI ये सब लॉजिकल रीजनिंग ये सब करते करते तो परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो मैंने सिर्फ ये सिंपल फंडा फॉलो करा था, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर ये आप अच्छे से फॉलो कर लो तो आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, अगर पेपर 2 ठीक है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और पेपर 2 के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से पेपर 2 की तैयारी करनी है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। ये बुक बहुत अच्छी है, ले लेना, ठीक है। अगर नहीं मिल रही होगी मुझे लिंक बता देना, अमेजोन से मैंने ली थी, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। कुछ भी आपको डाउट होगा पेपर से रिलेटेड, पेपर 1 का कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वीडियो बना दूंगी। अभी मैंने नया अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है तो मैं बना दूंगी वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।